अपने इस वीडियो में उच्च बल निकालना सीखेंगे। उच्च बल स्थान बल में आने वाला एक बल है, क्योंकि जब हम स्थान बल निकालते हैं तो हमें 5 प्रकार के बल निकालने होते हैं। एक उच्च बल, सप्तवर्गीय बल, ओज-युग्म बल, केंद्रादि बल और दृष्टिकोण बल। जब इन 5 प्रकार के बल को हम जब टोटल करते हैं तो वो टोटल जो है वो हमारा स्थान बल आता है। इसलिए हमें किसी भी प्लैनेट के लिए ये 5 प्रकार के बल निकालने होंगे स्थान बल उसका चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम उच्च बल निकालना सीखते हैं। उच्च बल निकालने के लिए हमें प्लैनेट का भोगांश और प्लैनेट का परम नीच बिंदु चाहिए होता है कि प्लैनेट किस डिग्री पर परम नीच होता है, यानी सबसे ज्यादा नीच माना जाता है। उस डिग्री को क्रॉस करने के बाद वो नीच नहीं रहता। तो यहाँ पे ये हमने सूर्य का भोगांश लिखा हुआ है। इस भोगांश को हम डिग्री में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये 11 साइन है। इस 11 साइन को हम डिग्री में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं एक साइन में 30 डिग्री होता है। तो हमने इसे 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 330, और क्योंकि 23 डिग्री हमारे पास ऑलरेडी है तो हम उसे भी ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 353 डिग्री और 57 मिनट। ये हमारा प्लैनेट का भोगांश है। जिस भी प्लैनेट की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सूर्य का निकाल रहे हैं, तो ये हमारा प्लैनेट का भोगांश हो गया डिग्री में। दूसरा हमें चाहिए प्लैनेट का परम नीच बिंदु, यानी प्लैनेट किस राशि में नीच का होता है और उस राशि में वो कितने डिग्री पर नीच का होता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अलग अलग राशियों में और अलग अलग डिग्री पर नीच का होता है। जैसे सूर्य हम जानते हैं तुला राशि में 10 डिग्री तक नीच का होता है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो वो वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक नीच का होता है। यदि हम मंगल की बात करें तो वो कर्क राशि में 28 डिग्री तक नीच का होता है। तो इस तरीके से वो साइन भी लेंगे और उसमें जितनी डिग्री तक वो नीच का होता है, जैसे हमने यहाँ पे ग्रह के भोगांश में लिया है, वो हमने साइन भी लिया है कि वो किस राशि में है, और साथ ही हमने वो डिग्री भी ली है कितनी डिग्री पर है। इसी तरीके से हम ग्रह का नीचांश लेने के लिए भी उसके साइन और डिग्री दोनों लेंगे। तो हम यहाँ पे क्योंकि सूर्य का निकाल रहे हैं तो सूर्य हमारा होता है तुला राशि में नीच का। यदि हम तुला राशि की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि सूर्य 6 साइन आगे और 7वें साइन में 10 डिग्री पर नीच का होता है। यानी अगर हम 6 साइन की बात करें तो क्योंकि एक साइन में 30 डिग्री होते हैं तो हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 180 डिग्री। और क्योंकि 7वीं राशि में 10 डिग्री पे वो नीच का होता है तो हम कहेंगे वो 190 डिग्री जो है वो उसका परम नीच बिंदु है। तो ये आ गया हमारे पास परम नीच बिंदु। ये 2 चीजों का डिफरेंस हमें लेना है। उच्च बल निकालने के लिए इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। यदि हमारा भोगांश ज्यादा है तो हम परम नीच बिंदु को माइनस कर देंगे। यदि हमारा परम नीच बिंदु ज्यादा है तो हम भोगांश को माइनस कर देंगे। इसमें हमें ये नहीं सोचना कि हमें भोगांश में से ही परम नीच बिंदु को माइनस करना है या परम नीच बिंदु में से ही भोगांश को माइनस करना है। दोनों में से किसी को भी माइनस कीजिए, हमें वो उसके बीच का अंतर चाहिए कि उन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। और जो भी हमारा आएगा उसको हम डिवाइडेड 3 करते हैं उच्च बल निकालने के लिए। अब यहाँ पे हम जानते हैं क्योंकि हमारा भोगांश ज्यादा है और हमारे परम नीच बिंदु की डिग्री कम है, इसलिए हम भोगांश में से ही परम नीच बिंदु की डिग्री को माइनस करेंगे। यानी हमारा ये जो अंतर आया इन दोनों का, ये आया 163 डिग्री 57 मिनट। ये हमारा इनका अंतर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब हमें इसे 30 से नहीं 3 से डिवाइड करना है। तो अब हम जब हम रजिस्टर में लिखेंगे या अपनी कॉपी नोटबुक में लिखते हैं तो हमें इस तरीके से इसको लेना पड़ेगा। सबसे पहले लिया हमने ग्रह का भोगांश, दूसरा हमने लिया परम नीच बिंदु,
तीसरा हमारा हुआ इन दोनों के बीच का अंतर। चौथे कॉलम में हम डालेंगे डिवाइडेड 3 और पांचवें कॉलम में हमारा वो बल आ जाएगा, उच्च बल। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा ग्रह का भोगांश है 353 डिग्री और 57 मिनट। परम नीच बिंदु है हमारा 190 डिग्री। इनके बीच का डिफरेंस है हमारा 163 डिग्री और 57 मिनट। अब हमें इसे 3 से डिवाइड करना है। ये डिवाइड हम कैलकुलेशन की हेल्प से कर लेते हैं, सॉरी कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेते हैं। डिवाइडेड 3, तो ये हमारा आया 54.52, यानी ये हमारा इसका उच्च बल आया है सूर्य का। ये हमारा बल षष्टियांश में आया है, क्योंकि एक षष्टियांश 60 षष्टियांश 1 रूपा के बराबर होते हैं। तो और एक जो बल होता है हमारा वो 1 रूपा में आता है, क्योंकि रूपा होगा तो मतलब पूरा, अगर वो परम उच्च बिंदु पर है, हम कहेंगे मेष राशि में 10 डिग्री पर है तो वो परम उच्च होगा, तो उसका 60 षष्टियांश बल होगा। हाँ 60 षष्टियांश बल होगा, यानी 1 रूपा बल होगा। लेकिन क्योंकि ये परम उच्च बिंदु पर नहीं है, इसलिए इसका बिल हमारा आया है 54 डिग्री 54.52 षष्टियांश। अब यहाँ पे हमें एक चीज ये नोटिस करनी होती है कि अगर ये डिफरेंस हमारा 180 से ज्यादा आता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी प्लैनेट जब नीच से उच्च की तरफ जाए या उच्च से नीच की तरफ जाए तो दोनों ही डिफरेंस उसके 180 डिग्री होते हैं, क्योंकि 360 का हमारा पूरा सर्कल होता है। तो ये डिफरेंस हमारा 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमारा ग्रह का परम नीच बिंदु कई बार बहुत ज्यादा होता है, तो ये डिफरेंस हमारा 180 से अगर यदि ज्यादा आ जाता है तो हम उस डिफरेंस को 360 में से माइनस करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लेती हूँ कि यदि किसी ये जो हमारा डिफरेंस है ये हमारा आ गया, मान लीजिए 190 आ गया, ये जैसे इसमें 163 आ रहा है वो 190 आ जाता है, यानी ये 180 से ज्यादा हो जाता है। तो हम इस 190 को 360 में से माइनस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम इसमें से 180 माइनस कर देंगे, नहीं, वो गलत होगा। इसको हम 360 में से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 170 डिग्री, यानी हमें इससे फिर इसको हमें 3 से डिवाइड करके अपना उच्च बल निकालना होगा। तो यहाँ रहा हमारा कि हमारा ये डिफरेंस यानी 180 डिग्री से अगर ज्यादा होता है तो हम उसे 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। और दोबारा मैं एक बार इस चीज को समझ लेती हूँ कि प्लैनेट का भूगांश हमने ले लिया, हमारा साइन और डिग्री में आ गया। परम नीच बिंदु में कई बार कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखने होंगे, या तो आप इन्हें याद कर सकते हैं सीधा, क्योंकि हम जानते हैं हर प्लैनेट एक फिक्स डिग्री पर ही परम नीच का होता है। जैसे सूर्य का हमने निकाला कि वो तुला राशि में 10 डिग्री पे परम नीच का होता है, तो हमने कहा सूर्य की परम नीच डिग्री हो गई 190 डिग्री। इसी तरीके से यदि हम चंद्रमा की लेंगे तो चंद्रमा हम जानते हैं वृश्चिक राशि में नीच का होता है। यदि वृश्चिक राशि में नीच का होता है तो हम कहेंगे वो 7 साइन और 3 डिग्री पर नीच का होता है। तो 7 × 30, यानी चंद्रमा की जो परम नीच डिग्री होगी वो हो गई 213 डिग्री, क्योंकि 7 साइन को हमने डिग्री में चेंज किया, 210 डिग्री आ गया, और क्योंकि 3 डिग्री तक ही वो नीच का होता है तो चंद्रमा की हो गई हमारी 213 डिग्री। इसी तरीके से यदि हम मंगल की लेंगे तो मंगल हमारा कर्क राशि में नीच का होता है। कर्क राशि का मतलब हुआ 3 साइन, यानी 3 × 30 90 आ गया, और कितने डिग्री पर होता है 28 डिग्री पर। ये हमें साथ में याद रखना पड़ेगा कि वो कितनी डिग्री पर नीच का होता है, ये डिग्री हमें याद रखनी पड़ेगी। और इस तरीके से हमने देखा कि मंगल हमारा 118 डिग्री पर परम नीच होता है। इसी तरीके से हमें सारे प्लैनेट्स के ये परम नीच डिग्री भी निकालने पता होने चाहिए, और फिर हम उसके बाद ये अंतर निकालकर अपना उच्च बल निकाल सकते हैं।